नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में 11 से 15 जून 2021 तक का करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो का PDF निःशुल्क आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनूप चंद्र पांडे को। अनूप कुमार पांडे जो हैं ये यूपी कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, भारत सरकार ने इनको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हैं सुशील चंद्रा जो अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने जगह ली है सुनील अरोड़ा की। सुनील अरोड़ा अभी रिटायर हुए हैं, 12 अप्रैल 2021 को रिटायर हुए थे। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी वर्तमान में सुशील चंद्रा, और 2 चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे जो भी नए बने हैं, और इनसे पहले राजीव कुमार हैं। ठीक है, तो ये 2 चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, और भारत के चुनाव आयुक्त की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1950 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है चुनाव आयोग का? तो चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, अच्छा, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या फिर 65 साल, जो पहले होगा वो। ठीक है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, उनका चुनाव आयुक्तों का होता है 6 वर्ष या फिर 62 साल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, हाल ही में नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो किन 2 बैंकों की है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है। ठीक है, नीति आयोग ने की है। तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो राजीव कुमार। और वर्तमान में CEO कौन है? तो CEO है नीति आयोग के अमिताभ कांत जो एक IAS ऑफिसर हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में द टाइम्स ऑफ 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में कौन टॉप पर रही हैं? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रिया चक्रवर्ती। ठीक है, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो टॉप नंबर पे तो रिया चक्रवर्ती नहीं है, दूसरे नंबर पे है एडलाइन कैस्टिलिनो। ठीक है, ये मिस यूनिवर्स 2020 की तीसरी रनरअप थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे दिशा पटानी रही हैं, चौथे नंबर पे कियारा आडवाणी रही हैं, और 5वें पे दीपिका पादुकोण रही हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में स्थापित होगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, गुजरात में एक जगह है मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी, उसमें ही देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये गुजरात में किया जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हैं विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने राज्य में ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा हरियाणा के करनाल जिले में 80 एकड़ में ऑक्सी-1 एक जंगल बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कब की गई थी ये घोषणा? तो 5 जून 2021, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस था उसके अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। ठीक है,
अच्छा, प्राण वायु देवता पेंशन ये हरियाणा से संबंधित है। प्राण वायु देवता पेंशन को हरियाणा में शुरू किया गया है। इसमें क्या है, तो इसमें 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए 2,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा ने किया है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी है, 90। लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट कितनी है, 5। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। और हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, तो ब्लैक बग। पक्षी क्या है, तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। और राजकीय पुष्प क्या है, तो कमल। और राजकीय वृक्ष यानी पेड़ क्या है, तो पीपल का पेड़। डांस क्या है, तो राजकीय जो डांस है, जो नृत्य है, वो है धमाल और फाल्गुन। ठीक है। अच्छा, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में आरबीआई ने CS घोष को किस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त करने की घोषणा की है, तो किस बैंक की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंधन बैंक। बंधन बैंक। ठीक है, आरबीआई के द्वारा CS घोष जो हैं वो पहले भी इसी बैंक के MD एंड CEO थे, तो उनको 3 साल के कार्यकाल, उनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। अच्छा, बात बंधन बैंक की हो रही है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता के अंदर। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो कौन सा देश बना है, सही जवाब इसका ऑप्शन ए, अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, अल साल्वाडोर की जो अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर रेमिटेंस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस कारण बिटकॉइन को लीगल टेंडर दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अच्छा, एल साल्वाडोर की कैपिटल क्या है, तो सैन साल्वाडोर। करेंसी क्या है, US डॉलर। साल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, तो वो है नायब बुकेले। नायब बुकेले। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, तिलोत्तमा सोम। तिलोत्तमा सोम जो है इसका सही जवाब है। तो इन UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया, तो इनकी फिल्म थी राहगीर द वेफेयर्स। राहगीर द वेफेयर्स। इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया गया था वो गौतम घोष के द्वारा। ठीक है, जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो सही जवाब इसमें ऑप्शन ए, ऑकलैंड। ये न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड। तो ये लिवेबिलिटी यानी जीवित रहने की योग्यता, ठीक है, तो उसके इंडेक्स में ये टॉप पर रहा है। तो ये तो टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है, तो ओसाका, ये जापान का शहर है। तीसरे नंबर पे एडिलेड रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। वेलिंगटन है चौथे नंबर पे, जो कि न्यूजीलैंड का शहर है। ठीक है, जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसे कौन जारी करता है, तो ये जारी की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाल ही में थेल्स ने, ठीक है, थेल्स ने भारत में अपना नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर किसे चुना है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आशीष सराफ को। आशीष सराफ को थेल्स ने भारत में अपना नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है। ठीक है, ये थेल्स क्या है, थेल्स एक फ्रांसीसी रक्षा एरोस्पेस समूह का नाम है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में फेरारी ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, बेनेडेटा बिग्ना। बेनेडेटा बिग्ना को। ठीक है, फरारी एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी है, तो उसके द्वारा बेनेडेटा बिग्ना को अपना नया CEO नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा, फरारी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो वो एंजो फेरारी थे। अच्छा, फरारी की उन्होंने स्थापना कब की थी, 1947 में। और फरारी का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो मारानेला इटली के अंदर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो उसका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डेवी हैविट।
फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो इंग्लैंड के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1986 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो सही जवाब है के नागराज नायडू को, के नागराज नायडू को। ठीक है, इनको यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये एक IFS अधिकारी हैं यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं ये। तो इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं अब्दुल शाहिद, उनके द्वारा चीफ द कैबिनेट चुना गया है। इनको कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए चुना गया है। और इनका जो पद है वो भारत के प्रधानमंत्री के सचिव और अमेरिका के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ के पद के बराबर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से होने वाले अनाथों के लिए शिशु सेवा योजना शुरू की गई है? अनाथ है ये, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका? असम। ठीक है, इसका असम ऑप्शन सही है। असम राज्य में कोविड-19 से होने वाले जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए शिशु सेवा योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, किसने शुरू किया है? चीफ मिनिस्टर हैं नए नवेले हेमंत विश्वा शर्मा, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 7,81,200 रुपये उनके नाम पर बैंक में रखे जाएंगे। ठीक है, जब तक वो 24 साल के होंगे तब तक उनको 3500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। और 24 साल के बाद राशि जो रह जाएगी वह उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये स्कीम असम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, तो असम में शुरू की गई है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, और अभी फिलहाल एक न्यूज़ थी कि असम में 2 नए नेशनल पार्क बने हैं। कौन कौन से बने हैं? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि ये 6वां था, और 7वां देहिंग फटकाई, ठीक है, जो कि अब टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं असम के अंदर। तो इनसे पहले जो 5 नेशनल पार्क थे वो कौन कौन से थे? तो वो थे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क और सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है 12 जून को। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये 12 जून को मनाया गया। और इस दिन की जो थीम थी वो क्या थी? तो वो थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब क्या है इसका? तो सही जवाब है ऑप्शन ए DBS बैंक। DBS बैंक ने फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, और लगातार इसने दूसरी बार ये काम करके दिखाया है, और ये 26 सालों से भारत में काम कर रहा है। और इसी के अंदर भारत का एक बैंक था जो इसके अंदर विलय हुआ है, उसका क्या नाम था? तो वो था लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, उसका मर्जर DBS बैंक के साथ अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। बात कर लेते हैं DBS बैंक की। DBS बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो सिंगापुर में है। CEO कौन है? तो वो है पीयूष गुप्ता। और DBS बैंक की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल, मेक बैंकिंग जॉयफुल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना की शुरुआत की है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीने यानी 5 साल के लिए 8.5% यानी 8.5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें 3 महीने की मॉरेटोरियम सुविधा दी जाएगी। SBI ने शुरू किया। तो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और वर्तमान में जो अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, भारत का कौन सा शहर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी पटियाला।
पटियाला पंजाब का एक शहर है, तो पटियाला के द्वारा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने इसकी घोषणा की है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का जो आयोजन है वो 21 जून से राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी पटियाला पंजाब में किया जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो मनाया गया ये 13 जून को। 13 जून को दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का जश्न मनाने के लिए हर साल 13 जून को इस दिन को मनाया जाता है। एल्बिनिज्म क्या है? ये एक बीमारी है, जन्म से ही होती है। इसमें बालों, त्वचा और आँखों में मेलानिन की कमी हो जाती है, जिससे सूर्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में UNCTAD के महासचिव कौन बनी है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेबेका ग्रीनस्पन। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पन इसका सही जवाब है। अच्छा, UNCTAD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो विकासशील देश हैं, ठीक है, उनके व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देने में ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 जून को। 14 जून को मनाया गया। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन लैंड स्टीनर की जयंती होती है, तो उनकी जयंती के लक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। 2021 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का नारा क्या रहा? तो नारा रहा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, और इसकी जो मेज़बानी थी वो रोम, इटली के द्वारा की गई थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कब शुक्र के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? तो कब करेगी? 2030। ठीक है, 2030 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो शुक्र के लिए यानी शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह के लिए एक एनविजन मिशन को लॉन्च करेगी। ठीक है, तो अब शुक्र वीनस का जो अध्ययन करने के लिए अपनी जांच विकसित कर रही है ये, ताकि ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक के समग्र दृश्य को देखा जा सके। ठीक है, अच्छा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1975 को। इसके CEO कौन है? तो वो हैं जोहान ड्रिच वार्नर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने अपने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इस कार्यक्रम को 2021 के केंद्रीय विषय वी विद योगा बी एट होम के महत्व को रेखांकित किया है। नमस्ते योग नामक योग समर्पित एक मोबाइल ऐप को लॉन्च भी किया है। ठीक है, अच्छा, आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका क्या नाम है? श्रीपद येसो। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 को। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है 2021 को अपने नाम किया है। इन्होंने ये दूसरी बार इसको जीता है, फ्रेंच ओपन को। ठीक है, कहाँ के हैं ये? सर्बिया के हैं। ठीक है, जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने ओपन एरा में 2 बार करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं ये। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। हाल ही में होम द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए,
अमर्त्य सेन, ठीक है, इनके द्वारा होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं अमर्त्य सेन जो हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 67वें स्थान पे, 67वें नंबर पे रहा है कोसेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में, ठीक है। और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के साथ 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और व्यापार में 55वें तथा प्रौद्योगिक और डेटा विज्ञान में इन दोनों के अंदर ये 66वें स्थान पर रहा है, ठीक है। अच्छा, भारत रहा है 67वें नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन रहा है? पहले नंबर पे रहा है स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे कौन रहा है? तो वो रहा है लग्जमबर्ग। और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया। तो ये जो रिपोर्ट थी ये कॉर्सेरा की रिपोर्ट थी। तो कॉर्सेरा की जो रिपोर्ट थी, कॉर्सेरा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो हैं जेफ मैगियोन काल्डा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 ग्राहकों के लिए घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसके द्वारा घर घर राशन एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत आय से योगदान दिया है, ठीक है। तो IDFC बैंक ने शुरू किया है। इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं B बैद्यनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। स्थापना कब हुई थी? तो बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल दुनिया का पहला मास्क को मुक्त करने वाला देश बन गया है, ठीक है। कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है, जहां पर 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हो गया है, ठीक है। तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। करेंसी क्या है? इजराइल शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो है नाफ्ताली बेनेट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब क्या है? 15 जून को। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये मनाया गया, ठीक है। तो यह दिन जो है बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए मनाया गया, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है गेल फैंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेल फैंड चैलेंज चेस खिताब जीता है। और इसके साथ ही कुलीन मेल्ट वाटर्स चैंपियन चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है इन्होंने। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। IAMAI की शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है AK सीकरी जो है IAMAI ये क्या है? तो ये है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो IAMAI ने डिजिटल प्रकाशन सामग्री शिकायत परिषद के एक हिस्से के रूप में गठित शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं AK सीकरी, इनको शामिल किया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IAMAI का, तो वो है मुंबई के अंदर। और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जारी की है, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस थोड़ा नीचे हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, युवराज सिंह, सुरेश रैना, जहीर खान और इरफान पठान। तो इसका सही जवाब है सुरेश रैना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सुरेश रैना भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनके द्वारा ही भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का इस बुक के अंदर वर्णन किया है। तो ये बुक सुरेश रैना के द्वारा जारी की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021-22 के लिए किसे COAI का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सही जवाब है इसका अजय पुरी को,
ठीक है। अजय पुरी जो हैं वर्तमान में भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। तो इनको COAI यानी COAI का मतलब है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, COAIL। ठीक है, COAI के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हैं प्रमोद कुमार मित्तल, जो कि रिलायंस जियो के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में निर्मल मिल्खा कौर का निधन हो गया, वह कौन थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। ठीक है, तो इनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया है कोविड-19 के कारण, और ये पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी थी। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख की पत्नी भी थी। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।